इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 6 में से 4 आतंकियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को 14 दिन के रिमांड पर भेजा। 2 आतंकियों की आज दिन में होगी पेशी से पहले सभी आरोपियों को कराया गया मेडिकल टेस्ट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। स्पेशल सेल ने यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली से आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आतंकियों के नाम जान मोहम्मद शेख, अबू बकर उसामा समी, लाला जिशान और मोहम्मद आमिर जावेद, एक महाराष्ट्र, 2 दिल्ली और 3 उत्तर प्रदेश के रहने वाले। पुलिस ने सबसे पहले एक आतंकी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ के बाद यूपी और दिल्ली से हुए बाकियों की गिरफ्तारी। उनके पास से जिंदा आईडी और आरडीएक्स भी बरामद। त्योहारों के दौरान भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ब्लास्ट करना चाहते थे आतंकी। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों को दहलाने की थी साजिश। आतंकियों को अंडरवर्ल्ड के जरिए मिल रही थी फंडिंग। दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम दोनों का हैंडलर। उसामा और जिशान नाम के आतंकवादी के बारे में खुलासा। 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए दोनों हिंदुस्तान से गए थे। पाकिस्तान के साथ वाली जगह पर हुई ट्रेनिंग। उसामा और जीशान को मस्कट के बाद नाव से ले जाया गया पाकिस्तान। गाजी नाम के पाक सैनिक अधिकारी ने ट्रेनिंग दी। जब्बार और हमजा नाम के 2 और लोग ट्रेनिंग पर मौजूद थे। गिरफ्तारी से पहले स्पेशल सेल के साथ यूपी एटीएस ने प्रयागराज में जिशान कमर से घंटों पूछताछ की। दुबई में अकाउंटेंट मैनेजर की नौकरी कर चुका है जिशान। एटीएस ने जीशान की निशानदेही पर नैनी इलाके से आईडी बरामद की। बीडीएस टीम की ओर से जरिए आईडी को डिस्ट्रॉय किया गया। जिशान कमर की गिरफ्तारी के बाद उसके मोहल्ले में हड़कंप। परिवार वालों ने कहा उसे झूठा फंसाया गया है। यूपी के शामली में बीजेपी नेता की दुकान में धमाका। संदिग्ध एलईडी बल्ब लेने आया था और बैग छोड़ के गया। बाद में बैग में धमाका हुआ। लोहे की कील और कांच के टुकड़ों से बना विस्फोटक फटा। मौके पर दुकानदार और उसका नाबालिग बेटा था मौजूद। दोनों लोग सुरक्षित। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। विस्फोटक फॉरेंसिक लैब आगरा भेजा गया। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया। आसपास की सीसीटीवी खंगाले जा रही हैं। आज सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे अध्यक्षता। पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिल सकती है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में हुई बैठक को चिंतन शिविर नाम दिया गया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिया प्रेजेंटेशन। वैक्सीनेशन अभियान पर विस्तार से हुई चर्चा। दूसरे सत्र में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेजेंटेशन दिया। मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों की दिनचर्या से लेकर जनता से संपर्क करने को लेकर भी हुई चर्चा। प्रधानमंत्री ने परफॉर्मेंस के साथ सादगी से रहने पर दिया जोर। गुजरात में भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल का आज हो सकता है विस्तार। मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा बदलाव संभव। गुजरात के बीजेपी विधायकों को सुबह 10 बजे गांधीनगर पहुंचने को कहा गया। गांधीनगर में ही रहने को कहा गया। गुजरात के बाद हिमाचल प्रदेश में भी शुरू हुई है सियासी हलचल। दिल्ली आए सीएम जयराम ठाकुर। देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में आज होगा महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों होंगे सम्मेलन में शामिल। कांग्रेस की एजुटेशन कमेटी की पहली बैठक हुई। कृषि कानून, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन करने की तैयारी। टीएमसी ने सुष्मिता देव को राज्यसभा के लिए किया नॉमिनेट। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में हुई थी शामिल। ममता सरकार को बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने दिया इस्तीफा। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर फिर फेंके गए बम। पिछले हफ्ते हुए हमले की जांच शुरू होने के 1 दिन बाद की वारदात। बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल का ट्विटर अकाउंट हैक किया गया। का व्हाट्सएप पर मैसेज आया। मिदनापुर में मंडल कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष। हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार को चेक भी सौंपा। सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान पर अखिलेश यादव का अटैक। कहा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो बाबा की भाषा बदल गई। अखिलेश ने योगी सरकार पर दूसरी सरकार के काम चुराने का आरोप लगाया। कहा योगी सरकार ने 4.5 साल में सिर्फ नाम बदले। यूपी में समाजवादी पार्टी के निषाद बोर्ड पर नजर। बीजेपी से राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद के भाई जितेंद्र निषाद एसपी में शामिल। मायावती को एक और झटका। कुशीनगर के बीएसपी नेता हरिशंकर राजभर राजेंद्र यादव ने ज्वाइन की समाजवादी पार्टी। यूपी चुनाव को लेकर बोले तेजस्वी यादव, जो बीजेपी को हरा सकता है उसका साथ देंगे। लखनऊ में आज समाज उत्थान आरक्षण रथ यात्रा निकालेगी निषाद पार्टी। पार्टी प्रमुख संजय निषाद दिखाएंगे हरी झंडी। किशनगंज में संदिग्ध विदेशियों की पहचान करने के आदेश पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर डीएम ने दिया है निर्देश। पीएम मोदी से ओवैसी का सवाल, तालिबान को आतंकी संगठन क्यों घोषित नहीं करते। मुख्तार अंसारी को टिकट देने के ऑफर पर ओवैसी ने गिनाए बीजेपी के दाग। पूछा क्या साध्वी प्रज्ञा दूध की धुली है। अयोध्या में आम आदमी पार्टी ने निकाली तिरंगा संकल्प यात्रा। मनीष सिसोदिया ने की अगुवाई। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल कुमाऊं क्षेत्र का दौरा करेंगे। 19 सितंबर को हल्द्वानी पहुंचेंगे। पंजाब के मुकेरिया में किसानों ने पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संगत सिंह का किया विरोध। घेराव कर मुर्दाबाद के नारे लगाए। अमरिंदर के बयान पर बोले राकेश टिकैत, पंजाब के किसान नेताओं से बात करे सीएम अमरिंदर, कोई नहीं कर रहा है हमारी मदद।
किसान आंदोलन पर अनिल विज का तंज, कहा किसान आंदोलन अब आंदोलन नहीं रहा, इसे तो गदर कहा जा सकता है। किसान आंदोलन को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त, राज्यों को नोटिस जारी कर किसानों के विरोध प्रदर्शन की रिपोर्ट मांगी। उत्तर प्रदेश और मणिपुर का चुनाव लड़ेगी जेडीयू, बीजेपी से गठबंधन की कोशिश, बात नहीं बनी तो अकेले लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस को केरल में मिला झटका, सीनियर नेता केपी अनिल कुमार ने सीपीआईएम का हाथ थामा। गुरुवार को रक्षा मंत्रालय के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, मंत्रालय को मिलेंगे 2 नए ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस। संसद टीवी की आज होगी लॉन्चिंग, पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहेंगे। अंडमान के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री शाह और राजनाथ सिंह, 202 करोड़ की लागत से बन रहा है पुल। दिल्ली के विज्ञान भवन में हिंदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन, गृह मंत्री अमित शाह बोले हिंदी की किसी भी भारतीय भाषा से स्पर्धा नहीं। एनटीए ने जेईई मेंस के रिजल्ट किए घोषित, 44 छात्रों ने 100% किया हासिल, वेबसाइट पर देर रात रिजल्ट किया गया अपलोड। शिवराज सिंह चौहान का दिखा नायक वाला अवतार, निवाड़ी जिले में जन दर्शन यात्रा के दौरान पृथ्वीपुर के तहसीलदार अनिल तलिया को सस्पेंड किया, तहसीलदार पर तक करप्शन का आरोप। शिवराज ने आला अफसरों से मंच पर ही पूछा आरोपी तहसीलदार का नाम, ना मिलने के बाद मंच से ही किया सस्पेंशन का ऐलान, जनता ने तालियों से किया स्वागत। मध्य प्रदेश में आज से डेंगू को लेकर शुरू होगा अभियान, लोगों को किया जाएगा जागरूक, बीमारी फैलने पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। जबलपुर में कूलर के इस्तेमाल पर 1 महीने तक बैन, डेंगू के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रशासन का फैसला। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और बुखार से अब तक 60 मौत, घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम चलेगी। फिरोजाबाद में मेडिकल टीम की मुहिम, घर घर जाकर कूलर किया चेक, डेंगू पर लोगों को किया जागरूक। मुरादाबाद में डेंगू और वायरल फीवर के केस बढ़े, सरकारी अस्पतालों में लंबी कतार। आगरा में बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले, जिले में 14 एक्टिव केस। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 4000 से ज्यादा लोगों का स्क्रीनिंग किया गया, डेंगू के सिर्फ 6 मरीज मिले, 1 मरीज अस्पताल में। गाजियाबाद में डेंगू के कुल 40 एक्टिव केस, सरकारी अस्पतालों में 21 मरीज भर्ती। एसपी के पूर्व विधायक सैयद अहमद के बेटे पर रेप और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ग्राम प्रधान की हत्या मामले का पर्दाफाश, 7 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बांदा में मुठभेड़ के दौरान 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, कई मामलों में फरार था आरोपी। यूपी के बदायूं में शांति व्यवस्था बिगाड़ने के मामले में 17 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में क्रेन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, हाईवे पर ओवरटेक करने के दौरान हादसा हुआ। केजीएमयू लखनऊ के छात्र समेत वाराणसी के 2 छात्र गिरफ्तार, दूसरे की जगह पर नीट परीक्षा देने का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में 50 साल की महिला का रेप, आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में हिस्ट्री शीटर समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 बाइक समेत कई सामान बरामद। यूपी के बागपत में नाबालिग से रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज था मामला। यूपी के बदायूं की एंटी रोमियो टीम का जागरूकता अभियान, गांव-गांव जाकर महिला हेल्पलाइन नंबर्स की दी जानकारी। यूपी के सहारनपुर में 4 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ की ड्रग्स बरामद। एमपी के शाहजहांपुर में प्रेम प्रसंग मामले में युवक की पिटाई, गुस्साए पिता और भाई ने हथौड़े से पीटा। लखनऊ में नीट एग्जाम सॉल्वर गैंग के 2 सदस्य पकड़े गए, इससे पहले वाराणसी से भी पकड़ी गई थी एक लड़की। मुंबई में सीएम ठाकरे के काफिले में घुसी एक तेज रफ्तार गाड़ी, आरोपी शख्स के खिलाफ केस दर्ज। एनसीपी के 6 राज्यों में निकालेगी स्वराज ध्वज यात्रा, 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र के खड़दा में फहराया जाएगा सबसे ऊंचा ध्वज। जावेद अख्तर मानहानि केस में कंगना को पेश न होने की दी छूट, 20 सितंबर को पेश न होने पर जारी होगा गिरफ्तारी वारंट। बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच करेगी अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई, ईडी के समन के खिलाफ दायर की गई थी याचिका। मुंबई के जुहू में बीएमसी मार्शल की सरेआम गुंडागर्दी, बिना मास्क के साथ पकड़े गए शख्स की जमकर पिटाई की। महाराष्ट्र के अमरावती में बड़ा हादसा, वर्धा नदी में नाव पलटने से 11 लोगों की मौत। मुंबई में 7 साल के नाबालिग से रेप मामले में आरोपी गिरफ्तार, चॉकलेट का लालच देकर किया था रेप। महाराष्ट्र के पालघर में 5 साल की नाबालिग का रेप, हिरासत में लिया गया 12 साल का नाबालिग। महाराष्ट्र के लातूर में शिक्षकों और गांव वालों ने इकट्ठा किए 40 लाख रुपए, जिला स्कूल का करवाएंगे पुनर्निर्माण। पुणे में डिलीवरी बॉय ने महिला के साथ की छेड़छाड़, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। मुंबई में इस साल डेंगू के कल 305 मामले, सिर्फ सितंबर में आए 85 केस। बिजनौर में 10 सितंबर को हुई खो-खो प्लेयर की हत्या का खुलासा, पुलिस ने रेलवे के एक मजदूर शहजाद उर्फ खादिम को पकड़ा, हत्या से पहले नहीं हुआ था रेप। नेशनल प्लेयर अक्सर रेलवे स्टेशन पर आती थी, शहजाद की कई दिनों से थी नजर, लड़की ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो चुन्नी और रस्सी से गला दबाकर हत्या की। नेशनल प्लेयर से बलात्कार करना चाहता था आरोपी शहजाद उर्फ खादिम, लेकिन कुछ लोगों के आ जाने से मौके से फरार। तिहाड़ के जेल नंबर 3 में एक और कैदी पर हमला, कैदी के कमर के नीचे चाकू जैसी नुकीली चीज से हमला। मध्य प्रदेश के रीवा में पेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों में चली लाठियां, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जवा थाना क्षेत्र में फितलहा गांव में पेड़ की सूखी टहनी को लेकर विवेक कुमार दुबे का अफरोज साहिल और फिरोज खान से हो गया था विवाद, मारपीट का वीडियो वायरल।
बिहार के फॉरबिसगंज में पंचायत का तालिबानी फैसला, महिला को जंजीर से बांधा, 21,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। महिला को किसी और के साथ प्रेम संबंध रखने की मिली सजा, पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार, वीडियो बनाने वाला और पंचायत बुलाने वाला भी अरेस्ट। बेंगलुरु में एक कार ने बाइक पर पीछे से टक्कर मारी, बाइक सवार 2 लोगों की मौत, कार में सवार 3 लोग भी जख्मी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर पर हुआ हादसा, टक्कर के बाद बाइक फ्लाईओवर के नीचे गिरी, ऊंचाई से गिरने के कारण हुई बाइक सवारों की मौत। दिल्ली में चलती कार में लगी आग, सीआरपीएफ जवान की बताई जा रही है कार। लड़कियों से छेड़खानी करने वालों के खिलाफ पंजाब पुलिस ने तैयार की शक्ति टीम, स्कूटी से गश्त करेगी लेडी कांस्टेबल। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 70 बच्चे अस्पताल में भर्ती, सांस लेने में दिक्कत होने के बाद सबकी तबीयत बिगड़ी। महाराष्ट्र के अमरावती में वर्धा नदी में नाव पलटने से 11 लोगों की मौत, 3 लोगों के शवों को निकाला गया, 8 की तलाश। नाव में बैठे लोग घूमने के लिए गए हुए थे, संतुलन बिगड़ने के बाद नाव पलट गई। असम के जोरहाट बोट हादसे में लापता तीसरे शख्स का भी शव बरामद, 7 सितंबर को फेरी से टकराने के बाद डूबी थी नाव। दिल्ली सब्जी मंडी हादसे में पुलिस ने आरोपी मोह करोड़ा को गिरफ्तार किया, हादसे में 2 बच्चों की जान गई थी। म्यांमार के ताजा हिंसा के बाद 1800 से ज्यादा लोग पहुंचे मिजोरम, स्थानीय लोगों ने की शरणार्थियों की मदद। उत्तराखंड में 20,000 का इनामी माओवादी भास्कर गिरफ्तार, कई मामलों में मोस्ट वांटेड था। ओडिशा के कोरापुट से गिरफ्तार किया गया माओवादियों का सीनियर नेता, 20 लाख का था इनाम। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क हादसे में एक परिवार के घायल होने के बाद हंगामा, नेशनल हाईवे नंबर 2 पर लमजाम लगा। गया में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से दिक्कत, विष्णुपद मंदिर के पास मेयर और डिप्टी मेयर ने लगाई झाड़ू। जम्मू में 1989 में मारे गए कश्मीरी पंडितों को दी गई श्रद्धांजलि, न्याय दिलाने की मांग। अगरतला में शुरू हुई दुर्गा पूजा की तैयारी, मां दुर्गा की मूर्तियां होने लगी हैं तैयार। फिल्म मेकर बोनी कपूर और उनके परिवार को मिला दुबई का गोल्डन वीजा, 10 साल के लिए होगा मान्य। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक आर्टिस्ट ने बनाई नरेंद्र मोदी की 14 फीट ऊंची मूर्ति, आयरन स्क्रैप से बनी है ये प्रतिमा। तमिलनाडु के त्रिची में एक परिवार ने टेरेस में बनाया गार्डन, 6000 किस्म के पेड़ पौधे लगाए। गुजरात में बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 10 लोगों की गई जान, राजकोट और जामनगर में 4 लोगों की जान गई। गुजरात में 7,500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया, फसलों को भारी नुकसान। राजकोट और जामनगर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन, एयरफोर्स के साथ ही नेवी, कोस्ट गार्ड भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने जामनगर के अलग अलग इलाकों में फंसे 22 लोगों को बचाया, राजकोट के 7 ग्रामीणों को भी रेस्क्यू किया गया। राजकोट के ग्रामीण इलाकों में पुलिस के जवान बने देवदूत, पानी में फंसे कई लोगों को बचाया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने जामनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हालात का जायजा लिया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने राजकोट के बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया, अधिकारियों को दिए निर्देश। जामनगर से गुजरने वाला एक नेशनल हाईवे और राजकोट जूनाकोट जामनगर से जोड़ने वाला 18 स्टेट हाईवे बंद। राजकोट के लोधिका तालुका में बरसात, सबसे ज्यादा 516 मिलीमीटर पानी लोधिका और गोंडल तालुका में। एसडीआरएफ की 2 टीमें तैनात, ग्रामीण इलाकों से 1467 और शहरी इलाकों में 600 लोगों पर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। राजकोट में तेज बहाव में बही कार का रेस्क्यू किया गया, एक शख्स ने तैरकर जान बचाई। राजकोट में पुलिस वालों की जाबाजी, अपनी जान खतरे में डालकर निचले इलाके में फंसे लोगों को किया रेस्क्यू। जूनागढ़ में पानी के तेज बहाव में बही कार को निकाला गया, कार में सवार लोगों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं। नासिक में भारी बारिश के बाद गंगापुर डैम से पानी छोड़ा गया, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के निचले इलाके में पानी में डूबे, 2 दिन की बारिश के बाद नदियां उफान पर। कोलकाता में भी कई इलाकों में भरा पानी, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। उत्तरकाशी में लगातार बारिश से लैंडस्लाइड, सूखी टॉप इलाके के पास गंगोत्री हाईवे पर जमा मलबा। शिमला के गांधल के पास हुआ लैंडस्लाइड, मलबे की चपेट में आकर एक कार खाई में गिरी, कोई हताहत नहीं। देश में अब तक लगी है 75 करोड़ 62 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज, जल्द नई वैक्सीन भी होगी उपलब्ध। देश की 62% आबादी को लग चुकी है पहली डोज, साल के अंत तक 18+ वाले सभी लोगों को लग जाएगा टीका। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य वीके पॉल ने तीसरी लहर की आशंका से नहीं किया इनकार, का कम से कम अगले साल तक पहनना होगा मास्क। देश में कोरोना के 27,487 नए केस आए सामने, 24 घंटे में 281 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 15,876 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 129 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,530 नए केस, 24 घंटे में 52 लोगों की गई जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,125 नए केस, 24 घंटे में 9 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 559 नए केस, राज्य में कोरोना के 15,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। मिजोरम में बड़े कोरोना के मामले, एक दिन में 1,502 नए केस, 6 मौत। दिल्ली में कोरोना के 38 नए मामले, 24 घंटे में किसी मरीज की नहीं गई जान। यूपी में कोरोना के 33 नए मरीज मिले हैं, राज्य में कोरोना के सिर्फ 181 एक्टिव केस। मध्य प्रदेश में 20 सितंबर से खुलेंगे 1 से 5वीं तक के स्कूल, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल। गुजरात के 8 शहरों में 15 सितंबर से 25 सितंबर तक रहेगा नाइट कर्फ्यू, रात 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। नोएडा में कोरोना को लेकर लोग बेपरवाह, सरकारी अस्पताल में कई लोग बिना मास्क के नजर आए। चीन में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर, फुजियान प्रांत के पुतियान
में स्कूल बस और ट्रेन बंद, शहर के कई इलाकों में पानी भरा। चीन के पुतियान में कोरोना विस्फोट के बाद बंद की गई रिहायशी सोसाइटीज 29 लाख लोगों का करवाया जा रहा है कोरोना टेस्ट। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी हुए कोरोना पॉजिटिव, पुतिन ने खुद को आइसोलेट किया। यूके में 12 से 15 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन की पहली डोज, अगले हफ्ते से लगेगी फाइजर वैक्सीन। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने अफगानिस्तान पॉलिसी का बचाव किया। ब्लिंकन ने सीनेट के फॉरेन रिलेशन कमेटी के सामने जो सवाल आए थे उसका जवाब दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने फिर ट्रंप प्रशासन को तालिबान के साथ फरवरी 2020 के शांति समझौते के लिए ठहराया दोषी, कहा राष्ट्रपति बाइडेन के हाथ बंधे थे। अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में डबल गेम खेलने का आरोप लगाया। बाइडेन प्रशासन से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की मांग। इस्लामाबाद से रिश्ते सुधारने पर बोले अमेरिका के विदेश मंत्री, पिछले 20 सालों में पाकिस्तान के रोल का करेंगे आकलन। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, अफगानिस्तान में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए सीनियर ऑफिसर की नियुक्ति होगी। खुद अमेरिकी विदेश मंत्री की निगरानी में होगी अफसर की नियुक्ति, वरिष्ठ अधिकारी पर अफगानिस्तान में अमेरिका के हितों की रक्षा की भी होगी जिम्मेदारी। अमेरिका में होने वाली क्वाड समिट पर चीन ने जताया ऐतराज, कहा दूसरे देशों को टारगेट करने से नहीं होंगे मशहूर। अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आए कई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय $1.2 बिलियन की करेंगे मदद। कतर ने तालिबान को चेतावनी दी, बिना समझौते के नहीं संभालेगा काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी। तालिबान ने कंधार प्रांत में 3000 लोगों को दिया नोटिस, सेना की आवासीय कॉलोनी खाली करने को कहा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने ट्विटर पर उठाया सवाल, पूछा अगर तालिबान ट्विटर पर है तो ट्रंप क्यों नहीं। मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मिले सीरिया के राष्ट्रपति असद, सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर काबू पाने को लेकर चर्चा। बेलारूस और रूस के बीच हुआ सैन्य अभ्यास, आधुनिक हथियारों को देख पड़ोसी मुल्कों में हलचल, पुतिन बोले खुद की रक्षा के लिए है मिलिट्री ड्रिल। खतरनाक तूफान में तब्दील हुआ निकोलस तूफान, अमेरिका का ह्यूस्टन में विनाशकारी बाढ़ का खतरा बढ़ा। निकोलस तूफान से अमेरिका के टेक्सास राज्य में सभी दी दस्तक, तटीय इलाके में 20 इंच तक बारिश, हल्के में हाई अलर्ट। नाइजीरिया में बड़ा हैजा का खतरा, अब तक 2300 लोगों की हुई मौत। साउथ कोरिया ने गूगल पर लगाया $177 मिलियन का जुर्माना, स्मार्टफोन निर्माताओं को दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने से रोकने का आरोप। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की मां का निधन, 79 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। पोप फ्रांसिस ने स्लोवाकिया में रोम समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की। जुलाई में आंत की सर्जरी के बाद पोप फ्रांसिस पहली बार विदेश यात्रा पर गए। उत्तरी अटलांटिक महासागर के फेरो आइलैंड में एक साथ सैकड़ों डॉल्फिन को मारा गया। 400 साल पुरानी है डॉल्फिन को मारने की परंपरा, डॉल्फिन के मीट के लिए उमड़ी भीड़। निकोलस तूफान से लुसियाना में कई घर तबाह हुए, कई इलाकों में 30 सेंटीमीटर तक बारिश हुई। स्कूल में हिजाब पहनने के तालिबानी फरमान का हुआ विरोध, दुनिया भर में फैली अफगानिस्तानी महिलाओं के इंटरनेट पर रंग बिरंगी पोशाक में डाली अपनी तस्वीर। पेरू में कलाकारों ने हिल्स साइड इलाके में शानदार कला का प्रदर्शन किया, 1000 घरों को रेनबो की तरह पेंट किया। एप्पल ने आईफोन 13 से उठाया पर्दा, कंपनी का दावा पुराने मॉडल की तुलना में 50% ज्यादा फास्ट, पुराने फोन के मुकाबले में होगा ज्यादा स्टोरेज। बड़े रेटिना डिस्प्ले के साथ एप्पल वॉच सीरीज 7 भी लॉन्च, सीरीज 7 अब फुल कीबोर्ड को करेगी सपोर्ट। श्रीलंका के गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट को कहा अलविदा, 38 साल के मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। मलिंगा ने रिटायरमेंट की जानकारी ट्विटर पर दी, टेस्ट और वनडे से पहले ही संन्यास ले चुके थे। यॉर्करमैन के नाम से मशहूर मलिंगा के नाम लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट का है रिकॉर्ड। मलिंगा ने T20 में 107, वनडे में 338 और टेस्ट में लिए हैं 101 विकेट। मलिंगा के रिटायरमेंट पर मुंबई इंडियंस टीम ने खास अंदाज में दी विदाई, कंधे पर उठाए तस्वीर को शेयर कर लिखा थैंक यू मलिंगा। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स ने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम के हटने की बताई वजह, आईपीएल की बजाय T20 वर्ल्ड कप और एशियंस में खेलना पहली पसंद। अफगानिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी राशिद खान और मोहम्मद नबी सनराइजर्स की टीम से जुड़े, फिलहाल रहेंगे क्वारंटीन। आईपीएल 2022 में 2 नई टीमों को लेकर 17 अक्टूबर को होगा ऑक्शन, 2022 आईपीएल में 10 टीमें भिड़ेंगी। आईपीएल टीमों की फ्रेंचाइजी चार्टर प्लेन की कर रहे हैं बुकिंग, कैरेबियन प्रीमियर लीग और श्रीलंका से खिलाड़ियों को लाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आईपीएल में आरसीबी की टीम की बड़ी पहल, कोविड योद्धाओं के सम्मान में केकेआर के खिलाफ नीली जर्सी में उतरेगी मैदान में। पीपी किट के रंग में होगी जर्सी, जर्सी के पीछे कोविड गाइडलाइन से जुड़े स्लोगन लिखे होंगे। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा की भविष्यवाणी, भारत T20 वर्ल्ड कप का प्रबल दावेदार, सेमीफाइनल में पहुंचे के बाद वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम। इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर डेविड गॉवर ने चुना टेस्ट सीरीज का बेस्ट बॉलर, गॉवर ने बुमराह को बताया एंडरसन और ओली रॉबिन्सन से बेहतर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच फिर शुरू होगा क्रिकेट, 2015 के बाद पहली बार बांग्लादेश आएगी पाकिस्तान की टीम, दौरे में 3 वनडे और 2 टेस्ट खेलेगी। आयरलैंड में वुमेन्स क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में घुसकर बॉल लेकर भागे डॉगी को मिला अवार्ड, आईसीसी ने डॉगी को दिया डॉग ऑफ द मंथ का अवार्ड।
आईसीसी महिला विश्व कप क्वालिफायर में डेब्यू मैच में 16 साल की खिलाड़ी का अजीबोगरीब कारनामा। कैमरून की मेवा डाउमा ने 4 खिलाड़ियों को किया मॉन्टिंग आउट। टोक्यो ओलंपिक में भारत के जावलिन कोच रहे उवे हॉर्न की छुट्टी। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को दी थी कोचिंग। कोच उवे हॉर्न का ओलंपिक तक ही था कॉन्ट्रैक्ट। भारत एथलेटिक्स महासंघ जल्द 2 विदेशी कोच को करेगा नियुक्त। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रेसलर बजरंग पुनिया से मुलाकात की। ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल विजेता है बजरंग पुनिया। फिल्म ब्रेक पॉइंट का पोस्टर रिलीज। भारत के पूर्व टेनिस स्टार लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी पर आधारित है फिल्म। वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने किचन में बिताया वक्त, बर्तन साफ करते नजर आए। सोशल मीडिया में वायरल हुई तस्वीर। भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने पत्नी के साथ जन्मदिन पर काटा केक। उन्हें अपना जन्मदिन यूएई में क्वारंटीन में मनाना पड़ा। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने गाय के बछड़े के साथ पोस्ट की तस्वीर। कुछ यूजर्स ने किए चारा घोटाले को लेकर कमेंट। चलती स्कूटी पर होमवर्क करते बच्चे का वीडियो वायरल। लोगों ने किया कमेंट, कहा ऐसा करना बहुत खतरनाक। इंटरनेट पर एक बच्ची का वीडियो वायरल हुआ। फिल्म बाजीराव मस्तानी के गाने पर शानदार डांस किया। सड़क पर पलटते ही 2 हिस्सों में बट गया ट्रक, फिर भी बिना ड्राइवर के दौड़ता रहा ट्रक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बौद्ध भिक्षु ने सुरीली आवाज में गाया गणेश मंत्र। गणेश वंदना सुनकर मंत्र मुग्ध हुए लोग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।